नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन शहर में लेकर के आए हैं रायसेन के किले को दिखाने के लिए, जिसमें पारसमणि का एक किंवदंती कहानी बताई जाती है कि किले में आज भी पारसमणि छुपी हुई है और राजा ने यहाँ की रानी का सिर अपनी तलवार से ही काट दिया था। कई बार यहाँ पर युद्ध हुए। सारा कुछ आज इस विकराल किले का हम आपको इतिहास और इसका पूरा जो कुछ भी देखने लायक हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत आलीशान बना हुआ है, सब कुछ दिखाने के लिए आज इस किले पर आपको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो एक पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है और बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। अभी हम वैसे भी 1 किलोमीटर चल कर के आए हैं। तो भाई इस किले को देखने के लिए चलते हैं और देखते हैं राजा महाराजाओं के तकरीबन 800 साल पहले एक राजा हुए थे जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी, हिंदू राजा जो थे। तो इस किले को आज हम बारीकी से देखते हैं। भाई सबसे पहले आप देखोगे ना तो यहाँ पर इस प्रकार से सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं राजा महाराजाओं के टाइम की। राजा महाराजा उस समय बड़े बड़े पत्थरों द्वारा इन सीढ़ियों का निर्माण करवाया था और इन्हीं से ऊपर के लिए जाया करते थे। और किले में जैसा कि हम आपको बता दें 800 साल पुराना एक ऐसा किला है जिसमें 9 दरवाजे हैं, 9। और अभी हम जिस दरवाजे से जा रहे हैं ना, इसका तो पता नहीं कौन सा दरवाजा है ये, लेकिन इसमें इसके ऊपर जाने के लिए टोटल 9 दरवाजे हैं। और कहते हैं कि इस किले में जो बावड़ियाँ वगैरह बनाई गई थी ना, जो तालाब कुंड वगैरह, तो इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी पानी की कोई कमी नहीं आती। शेर शायद सूरी ने 6 महीने तक इस किले की घेराबंदी कर रखी थी और सोने के धातु और चांदी के धातु पिघलाकर तोपें बनवाई थी, किले को अपने अधीन कर लिया था। सारी कहानी आज आपको बताएंगे। भाई चढ़ाई काफ़ी है और ये देखो इस प्रकार से दीवारें खड़ी की गई थी और मोड़ दिए गए थे ताकि किले को कोई भी आसानी से अपने कब्जे में ना ले सके। 6 महीने शेर शाह सूरी को लगे थे, तो बनने में कितना समय लगा होगा भाई। ये देखो अभी हम ये चढ़ाई चढ़ के आए और इस तरफ ये मोड़ दिया गया है। तो इस मोड़ को पार करते हुए हम इसके ऊपर पहुंचेंगे भाई। और वहाँ पर एक गेट लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कई सारे गेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। भाई बरसों पुराने जो इतिहास है ना, उसे बारीकी से देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और दूरी इतनी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इतिहास अगर देखने को मिलता है तो बुंदेलखंड में। अगर भोपाल से इस तरफ आ जाते हैं ना, तो जो किले महल हैं उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों पर है, लेकिन इनकी जो बनावट है ना वो सबसे अलग है, सबसे खास है। यहाँ से अब आप गौर से देखिए तो सामने ये दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर सैनिक बर्छी भाले तीर तलवारों के साथ सुसज्जित होकर पहरा दिया करते थे। और भाई यहाँ पर एक समय ना लकड़ी का मजबूत गेट लगा रहा करता था यहाँ पर। आज भी गेट के जो हॉल वगैरह है ना ये लगे हुए हैं, देखिए। और सामने जो आपको गुंबद दिखाई दे रही है उस पर भी सैनिक खड़े होकर दूर तक निगरानी किया करते थे। वहीं से हमें पास से निकलना है और फिर से ऐसा मोड़ देते हुए ऊपर के लिए जाएंगे। तो भाई ये किले के मोड़ वगैरह देखते हुए ही आप समझ गए होंगे कि किला कितना ज़्यादा रहस्यमय है, कितने साल लगे होंगे बनने में। और आज यही बात है कि 800 साल बाद भी ये किला पूरी तरीके से हमें सुरक्षित देखने को मिल रहा है। टोटल पहाड़ी पत्थर, और पहाड़ी पत्थर का जो निर्माण है ना आसानी से टूट नहीं सकता। और ये देखो भाई क्या लाजवाब नज़ारा हमें दिखाई पड़ रहा है।
ऊपर खड़े होकर जब राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आते थे ना, तो वहीं पर ध्वज लहराया जाता था। वहीं से राजा महाराजाओं के ऊपर फूलों की बारिश की जाती थी। और फिर से एक नया मोड़। भाई ये मोड़ के साथ साथ इस सुंदरता को देख लीजिए। और मोड़ को पार करते हुए दोनों तरफ ऐसी ही व्यवस्था की गई थी, उस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ से भाई इस दरवाजे को हम पार करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के अड्डा थे और दरवाजा भी था एक समय। आज फिलहाल में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। और सामने एक और दरवाजा हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी तीसरा दरवाजा। तो भाई एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा लगातार हम देखते चले जा रहे हैं। और आखिरकार हम इस किले तक पहुंच ही जाएंगे, जो पहाड़ियों की ऊंचाई में तो है ही, लेकिन अपनी ये सुंदर सी बनावट दिखा करना हमें एकदम से आकर्षित कर रहा है। भाई एक तो ये देखो कैसी कठिन पहाड़ियों पर इसका निर्माण हमें देखने को मिला। टोटल ऐसी पहाड़ियों पर निर्माण है। और अभी इस दरवाजे के ऊपर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ऊंचाई पर किला है। धरती तल यहाँ से बहुत गहराई में है। तो भाई राजा महाराजाओं ने टोटल ये सीढ़ियाँ बनवाई ताकि उनके घोड़े हाथी स्लिप ना हो, उस हिसाब से। और ये दीवारें बनवाई मजबूत पत्थर से ताकि गोली बारूद भी असर ना करे। और एक और दीवार ऊपर देखने को मिलती है। और ये अभी हम नीचे जहाँ से आए हैं वो हिस्सा। ये सामने का दरवाजा देख लीजिए। इसमें दोनों तरफ बख्तरबंद छतरी बनी हुई है। बख्तरबंद छतरी यानी कि राजा महाराजाओं के स्वागत की व्यवस्था। और भाई यहाँ से वो देख लीजिए हिस्सा जहाँ से हम आए हैं, तो धरती तल कितनी नीचे है। यहाँ पर वो पानी भरा है ना, वहाँ से हम आए। भाई अभी इससे और ऊपर हमें जाना है। ये दरवाजा जो बेहद आलीशान है, इसे जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसे दरवाजे ना अक्सर बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ रानियां, दासियां, राजकुमारियां खड़ी होकर राजाओं के आगमन पर फूल बरसाया करती होंगी कभी। और यहाँ पर लगा रहा करता होगा एक मजबूत और ऊपर भी। और ये बरामदे वो थे जहाँ और अधिक सैनिक इस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर के बैठे रहा करते थे। अंदर से जो दरवाजा है ना, कुछ इस प्रकार से भाई दिखाई देता है। और चल रहे हैं आगे तो एक और मोड़ दिखेगा। और उस मोड़ को पार करते हुए हम पहुंच जाएंगे इस किले के अंदर। यानी अभी किले में नहीं पहुंचे हैं। यहाँ से ये देखिए एक और मोड़ है। और अभी हमारी एंट्री इस दरवाजे से हुई है और इस तरफ हमें मुड़ना है। तो भाई साहब है ना ये किला अपने आप में रहस्यों का पिटारा। चलिए और आगे चलते हैं और दिखाते हैं किले का एक एक हिस्सा आपको बड़े बारीकी से। भाई साहब काफ़ी सारी चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं, लेकिन ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती। ये देखिए ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती। लगातार ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। देखकर तो हमारा भी दिमाग हैरान है कि भाई आखिरकार ये सीढ़ियाँ ख़त्म कब होंगी, कब हम किले के नज़दीक पहुँच पाएंगे। सांस फूलने लगी है। और अभी तक किले के सिर्फ दरवाजे ही हमने देखे हैं। दरवाजों के अलावा कुछ भी हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। किले तक पहुँचते पहुँचते इतने ज़्यादा ये सांस फूलने लगी है कि लगता है कि वहाँ पर बैठकर 5 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा। और भाई अब लगता है कि किला नज़दीक है। कुछ इस प्रकार से रास्ता दिखाई पड़ रहा है। और बारिश में जो कुछ दीवार वगैरह टूटी वो हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई अब लगभग हम किले के हिस्सों में आ चुके हैं। यहाँ पर भाई इस प्रकार से सड़क वगैरह दिखाई दे रही है राजा महाराजाओं के समय की। और ये गाय माता और भाई ये जंगल। पता नहीं किले में कोई और है भी या सिर्फ हम ही हैं। ये तो किले के पास जाकर पता चलेगा। अगर कोई होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो इस प्रकार से सड़क किले की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही है। और अब हमें भरोसा हो गया कि हम किले तक पहुंच गए हैं भाई। तो चलिए थोड़ा और नज़दीक चलकर सीधा किले के पास आपको ले चलते हैं।
वरना इस हिसाब से तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो अभी लगभग हम किले के बिल्कुल पास आ चुके हैं और यहाँ पर मिला हमें एक दरवाज़ा। इस दरवाजे से निकलने के बाद हम किले के प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ से किले के सर्वप्रथम में ये दिखती है हमें, ये शायद कोई मस्जिद वगैरह है और इस तरफ हमें ये दिखाई पड़ते हैं कुछ हिस्से किले के। तो भाई इन सभी हिस्सों को देखते हुए हम जाएंगे। यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह भी हैं। तो भाई साहब ये जो हिस्सा देख रहे हो ये टोटल शिव मंदिर है। हिंदू राजाओं के समय में यहाँ पर पूजा की जाती थी और सामने आपको रानियों के महल दिखाई दे रहे होंगे, इस तरफ है राजाओं के महल। यानी ये जो किला है ना कई हिस्सों में बटा हुआ है और जितने भी राजा रानी हुए सबने अपने अपने महल बनवाए। वैसे तो यहाँ पर और भी कई सारे छोटे छोटे महल हैं। हर एक हिस्सा देखने के लिए हम इसका मैप आपको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना प्राचीन और कितना बड़ा किला है और पारस मणि किस यहाँ की बावड़ी में डली हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये मंदिर दिखाते हैं, शिव मंदिर। तो यहाँ पर जब हम आए हैं तो ये शिव मंदिर का रास्ता है और ये सामने रानियों के महल और इस तरफ राजा का महल। तो रानियों के महलों में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं प्राचीन शिव मंदिर। जी हाँ, ये सामने प्राचीन शिव मंदिर है। जूता चप्पल यहाँ पर निकालने के बाद हम आपको मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं। तो इस प्रकार का ये मंडप बनाया गया था मंदिर का उस समय। और भाई यहाँ से जैसे ही अंदर जाओगे तो ये दरवाजा और दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा और उस समय की सुंदर बनावट। दरवाजे को पार करते हुए हम आपको मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये है उस समय का मंदिर प्रांगण जहाँ पर राजा महाराजाओं की जो हिंदू राजा हुआ करती थी ना, उनकी रानियां कभी पूजा करने के लिए आया करती थी। बावड़ियों में स्नान करने के बाद जल अर्पित किया करती थी भगवान शिव को। तो भाई ये देखो मंदिर की टोटल बनावट, उसके पिलर वगैरह। और यहाँ से मंदिर का ये सामने गर्भगृह है। ये ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा, दोनों तरफ ये दरवाजे यानी परिक्रमा के लिए परिक्रमा मार्ग, और ये सामने मंदिर। तो आज तो फिलहाल मंदिर में ताला लगा हुआ है। अब हम आपको यहाँ से सीधा ले चल रहे हैं सामने बने रानियों के महल दिखाने के लिए, क्योंकि हर एक हिस्से को अधिक समय ना लगाते हुए हमें बारीकी से देखना है। भाई 800 साल पुराना जो किला है ना, उस समय राजा के परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए आलीशान भवन यानी महल बनाए जाते थे। और राजा महाराजाओं के पास सुख सुविधाओं के जो कुछ भी साधन हुआ करते थे वो कमी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय सुख सुविधाओं का उतना दौर नहीं था और सुख सुविधाएं अन्य छोटे लोगों के पास तो हुआ ही नहीं करती थी। सिर्फ राजा महाराजाओं के पास सुख सुविधाएं हुआ करती थी। भाई मंदिर से निकलने के बाद अब हम आपको सीधे रानियों के महल में ले चल रहे हैं। और यहाँ पर गौर से देखिए, ये है रानियों के महल का दरवाजा और पास में लगा हुआ है ये मैप। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे। यहाँ पर रानियों के महल के दरवाजे और यहाँ पर ये उस समय की सुंदर बनावट। राजा महाराजा कई सारी रानियाँ रखते थे, ऐसा उस समय का रिवाज था। और भाई देख लीजिए यहाँ गौर से, ये कुछ दरवाजे की बनावट है। एक समय आलीशान दरवाजा यहाँ पर लकड़ी का लगा रहा करता हूँ। प्रांगण में आ चुके हैं तो यहाँ से नोटिस कीजिएगा, एक रानी का महल इस तरफ बना हुआ है दरवाजे के, ये दरवाजा है, और एक रानी का महल इस तरफ बना हुआ है। यानी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे महल बने हुए हैं। आज कुछ ऊपरी हिस्से टूट चुके हैं और सामने भी काफ़ी ऐसे ही हिस्से बने हुए हैं। यानी राजा महाराजाओं की टोटल जितनी भी रानियां थीं सबके एक जैसे महल थे और एक नहीं कई सारी रानियां थीं। अब राजा पूरनमल जाट जी ने और अब हम बताते हैं कि यहाँ के जो राजा पूरनमल थे उन्होंने अपनी रानी का अपनी तलवार से सिर क्यों काट दिया था। बताते हैं कि जब शेर शाह सूरी ने धोखे से यहाँ पर हमला कर दिया, किले को जीत लिया, किले में रहने वाले लोगों ने ही जब गद्दारी कर दी, तो राजा ने अपनी रानी को शेर शाह सूरी के हाथों न आने की वजह से स्वयं उनकी ये बनावट देखो आप, बरसों पुरानी ये बनावट, मोटे मोटे पिलर बनाए गए थे 3 मंजिल तक।
टोटल पहाड़ी पत्थर से ये बनावट आपको दिखाई पड़ रही है। और भाई अगर अंदर जाओगे ना तो अंदर भी ऐसे ही पिलर वगैरह आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे हुआ करते थे उस समय के खंड। ये 2 मंजिल तक का छत आपको दिखाई पड़ रहा है भाई। और टोटल किसी भी खंड में आप चले जाओ ऐसी ही बनावट लगातार आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ से थोड़े और ऊपर के लिए चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। क्योंकि रानी एक नहीं थी, बहुत सारी थी, तो बहुत सारे महल हैं। ओ भाई यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया। यहाँ पर रानियों का दूसरा खंड, यानी अभी नीचे वाला हमने ये देखा और यहाँ पर ये देखा। अब यहाँ पर रानियों का एक और खंड दिखाई दिया, यानी राजा की तकरीबन कई सारी रानियाँ रही होंगी इस हिसाब से। और भाई ये बीचों बीच में बावड़ी बनाई गई थी रानियों के स्नान के लिए और उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये रही वो बावड़ी जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। कभी रानियाँ इसमें ये बख्तरबंद छतरियों में रहकर स्नान किया करती थी। आज फिलहाल ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं नीचे तक जाने के लिए। 800 साल पुराना ये निर्माण आप देख रहे हो। और एक और चीज़ आपको मैं इसकी नोटिस करा देता हूँ पास जाकर। ये मुसलमान शासकों के समय के निर्माण है और वो हिंदू शासकों के, क्योंकि इस किले में आपको हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों के निर्माण देखने को मिलेंगे। क्योंकि समय समय पर सबने शासन किए और अपने अपने हिसाब से निर्माण करवाए। यहाँ पर देख लीजिए तो ये टोटल इस बावड़ी का वो हिस्सा है जो रानी अपने स्नान करने के लिए उपयोग करती थी। और तकरीबन 12 रानियाँ यहाँ पर रहा करती थी उस समय। 12 महल टोटल ये बने हुए हैं इस खंड में और 3 से 4 महल बने हुए हैं उस खंड में। यानी राजा की टोटल 12 रानियों से भी अधिक रानियाँ थीं। तो क्या शान शौकत रहा करती होगी भाई उस समय जब रानियों के यहाँ पर शासन हुआ करते होंगे। राजा अपनी रानियों के इन कक्षों में आया करते होंगे। भाई हर एक चीज़ को देखते जाइए, क्योंकि ऐसे किले जो आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, जिनमें कई सारी कहानियाँ राजा महाराजाओं के हजारों साल पुराने इतिहास छुपे हुए हैं, इनको गौर से देखिए। ऐसे बार बार देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर देखोगे तो एक समय क्या खूबसूरती रही होगी इसकी। और अगर इसके अंदर जाओगे ना तो अंदर की तो कहीं ही ना, लेकिन टोटल जर्जर है तो इसलिए अधिक आपको अंदर नहीं ले जा रहे हैं। राजा पथरीगढ़ के ज्वाला सिंह का जो यहाँ रहन सहन था, जो काफ़ी साल पुराना हो चुका है, उसके बारे में जानकारी निकाल रहे थे अपन और आप लोग को दिखा रहे हैं सब कुछ, हर चीज़। तो यार वीडियो को तो एक लाइक बनता है और इतनी मेहनत से वीडियो बनाए होंगे हम लोग, ये आप लोग को भी पता होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आज स्टेप बाय स्टेप वो बताने जा रहे हैं जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ऐसा काम तो कोई बताता नहीं है, बस वही है पिक्चर, वीडियो, एडिटिंग, कॉमेडी, ये सब डाल देते हैं। ये अपन को वो नहीं है। और अपन वो चीज़ बताते हैं रहस्यमय चीज़। रहस्यमय चीज़ बोले तो जो काफ़ी साल पुराना हो चुका है, राजाओं महाराजाओं का, अपने परदादाओं का जो चलता हुआ आया है, उसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो आप लोग भी इसकी जानकारी लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, ज़रूर देखें और हमारे चैनल में बने रहना और हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा बेल आइकन को प्रेस कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय भारत की।